साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। हाजिर हम मार्केट अपडेट के साथ। सबसे पहले देखते हैं एफआई डीआई एक्टिविटी। तो एफआई लगातार बिकवाली कर रहा है और डीआई लगातार खरीदारी कर रहा है, तो ये सिलसिला लगातार जारी है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है और निफ्टी 50 24,971 पे बंद हुआ है, जो कि लगभग 86 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। इस समय जो मार्केट है वो टिका हुआ है सारे नतीजों पे। ये नतीजों का दौर चल रहा है और जिस कंपनी के नतीजे आ रहे हैं वहाँ पे स्पेशल स्टॉक में वहाँ पे तेज़ी और मंदी देखी जा रही है। तो इस समय पूरा मार्केट वो इंडेक्स पे न होके स्पेशल स्टॉक पे ध्यान केंद्रित हो रहा है। हिमाद्री स्पेशलाइज्ड केमिकल ने आज रिजल्ट जारी किए हैं, जिसको हमने रिव्यू किया है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें। हमने उसमें टिप्स, म्यूजिक और हिमाद्री दोनों का रिव्यू किया है। ऑर्डर मिलने की न्यूज है। 207 करोड़ का ऑर्डर सियाजेल इंडिया लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड में आज सरकार की तरफ से स्टेक सेल किया गया है। ये दो पार्टों में होना था। तो प्लान टू सेल 5% का इन्होंने बताया है कि 226 करोड़ का है, लेकिन जो न्यूज मिली थी वो ये थी कि ये दो भागों में करना है, यानी 2.5% ओएफएस के जरिए ये स्टेक सेल किया जाएगा। ब्लॉक डील हुई है अंबुजा सीमेंट में, जिसमें 909 करोड़ की ब्लॉक डील है। लार्सन एंड टर्बो को 1,000 से 2,500 करोड़ ऑर्डर मिले हैं यूपी एमआरसीएल से। तो यहाँ पे आगरा में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें एलएनटी ने बाजी मारी है। बात करें टॉप गेनर में तो एचडीएफसी लाइफ रिजल्ट के अनुसार उसको आज इनाम भी मिला है। और बात करें एचडीएफसी बैंक की तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी बहुत अच्छा है और यहाँ से संभावना है सभी बैंकों में कि बैंकों में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। टॉप लूजर में रहे ट्रेंट बहुत लगातार काफ़ी दिनों से लगातार अपसाइड दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। हीरो मोटर क्रॉप काफ़ी उसमें हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग आप देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 3.92% और अडानी पोर्ट में 1.16, यानी कोई ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई नहीं दे रही है। हाई परसेंटेज डिलीवरी की तरफ तो इसमें पावर ग्रेड हाई परसेंटेज डिलीवरी में है और दूसरे नंबर पे है अपोलो हॉस्पिटल, तीसरे नंबर पे एचसीएल टेक, अल्ट्रा सीमेंट। हमने आज सीमेंट का भी एक वीडियो अपलोड किया है और संभावनाएं जताई हैं कि यहाँ से सीमेंट में एक बहुत बड़ी ग्रोथ निकलने की संभावना है। तो आप वो वीडियो देख लें और आप निवेश करने से पहले अपनी स्टडी जरूर कर लें, क्योंकि सीमेंट सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो आज एलएनटी टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया है। रिजल्ट अच्छा है या खराब है ये हम केवल देख के पता नहीं कर सकते। एक्चुअली में क्या है कि जो रिटेलर भाई होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे आते हैं, स्क्रीनर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं और स्क्रीनर पे उन्होंने रिजल्ट देखा कि ग्रीन में है या रेड में है, बस ये देखना होता है। ये नहीं, बाजार में एक्चुअल रिजल्ट देखना वो कहलाता है कि जो मार्केट के स्पेशल रिसर्च करने वाली टीमें होती हैं वो अपना रिसर्च करती हैं और डेटा, जिसे हम एस्टीमेट डेटा कहते हैं, उसको वो पेश करती हैं। उसके अनुसार यदि कंपनी का रिजल्ट आता है तो वो कहलाता है उसका सही रिव्यू, सही एनालिसिस एस्टीमेट डाटा के साथ किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पौंडी ऑक्साइड का, और पौंडी ऑक्साइड में हमने ये जो कवर किया था लगभग 700 रुपये से कवर किया था और लगातार इसमें तेज़ी जारी है और ये तेज़ी भी आगे पूरी जारी रहने की पूरी संभावना है। तो पौंडी ऑक्साइड, आईओएन एक्सचेंज, ग्रेविटा, वाटेक, वाबेक, इस प्रकार के जो स्टॉक है, ईएमएस, जो भी स्टॉक है इस प्रकार से जो कि रिसाइकिल का काम करते हैं, उन स्टॉक पे आपकी नज़र होना चाहिए और उन स्टॉक में इस समय मूवमेंट अच्छा दिखाई दे रहा है। उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्टडी करें। सबसे पहले हम देखते हैं एस्टीमेट डाटा को। बजाज ऑटो आपके सामने है। जो एस्टीमेट डाटा है ये मिलियन में है, तो यहाँ पे हम जो इसको काउंट करेंगे वो 13,569 करोड़, ये इसके रेवेन्यू की संभावना रिसर्च टीम द्वारा जताई गई है। तो 13,569। अब हम देखते हैं क्या रेवेन्यू 13,569 आया है। तो रेवेन्यू इसका आया है 13,247, यानी रेवेन्यू को यहाँ पे मिस हुआ है। और यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आया है वो आया है 1,385 करोड़ का। और एस्टीमेट प्रॉफिट क्या था वो चल के हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे बजाज ऑटो पे आप जाएं तो ये बजाज ऑटो पे ये लिखा हुआ है 2321 करोड़। यहाँ पे 2321 करोड़ की संभावना जताई थी रिसर्च टीम द्वारा, और जो कि आया है 1300 करोड़। तो यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से ये जो रिजल्ट है वो मिस हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप बजाज में निश्चित प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, और यहाँ से एक गिरावट की भी संभावनाएं दिखाई देंगी। वो कल मार्केट में आपको खुलने के बाद पता चलेगा कि मार्केट क्या रिएक्शन देता है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में क्या दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी 50 अभी भी लगभग उसी दायरे में लगभग ट्रेड कर रहा है, जो दायरा हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये इसका दायरा निकल के आएगा। तो उसी दायरे में भी अभी निफ्टी 50 है, और जब तक ये दायरा इसका नहीं टूटता है तब तक हम इसमें अभी अपट्रेड की तरफ नहीं जा सकते हैं। जो अभी ट्रेंड है वो एक कॉन्सोलेट ट्रेंड है, और जब तक ये 25,300 के ऊपर 25,350 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे सकती। देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी अभी हमारा जो दायरा है उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अभी हमारा जब तक जोन या तो ब्रेकआउट हो या जोन ब्रेकडाउन हो तभी हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रेंड इसमें कंफर्म हो सकता है कि हम मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड जोन में है तब तक हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस भी अभी 2720 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम इसमें नहीं कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ आ गई है। इसको 2720 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है, तभी इसमें स्ट्रेंथ आएगी। और बाकी ये कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो उनके लिए ये निवेश का बहुत अच्छा मौका है। इतनी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो कि अपने आप में एक पोर्टफोलियो कहलाती है, उसका एक शेयर ही एक पोर्टफोलियो के बराबर होता है। तो ऐसी कंपनियों में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, लेकिन आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ये पावर मेक प्रोजेक्ट का चार्ट है, और इसको हमने जो रिव्यू किया था वो 3080 के आसपास था, तब हमने इसका रिव्यू किया था। और वहाँ से लगातार ये अपसाइड दिखा दे रहा है, वहाँ से लगातार अप ट्रेंड जारी है। तो आप इसको देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये जो ट्रेंड था इसका, जिस ट्रेंड के तहत ये अपसाइड चल रहा था, तो वो इसका अब रेजिस्टेंस बन के निकलेगा। अब वो हो सकता है कितना समय लगा दे, जितना समय लगाएगा रेजिस्टेंस उतनी ही ऊपर जाएगी। बाकी जो हॉरिजेंटल इसका रेजिस्टेंस है तो वो यहाँ पे एक निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये 3430 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की संभावना है। तो चाहें तो जिन्होंने वो वहाँ पे स्टडी किया है और निवेश किया है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुक पार्टली कर सकते हैं।